are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जिस तरह से रामनवमी के दिन मानवनी में हिंसा हुई थी और 22 तारीख को जिस तरह से मीरा भाईंदर में हिंसा हुई, उसको किस तरह से देखते हो? कि मेरा तो हमेशा से मैंने ये कहा है, आज भी आपके सामने कहूँगा, आपने सवाल किया है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है 2014 से, उसने एक पूरे देश भर में नफरत का माहौल पैदा किया। मुसलमानों के प्रति तो ऐसा लगता है जंग सी छेड़ दिए। देखिए, हर बार कुछ ना कुछ करके, कभी जेएसआर के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दे जाते हैं, कभी ये नहीं बोला उसके नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अभी आपने देखा मीरा रोड का आपने उल्लंघन किया। अब आप जाइए, चलिए 22 जनवरी को आपने, हम तो 6 दिसंबर 1992 को ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री बोलते हैं, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सबने माना, फैसले की बुनियाद के ऊपर आपने मंदिर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ASI के सर्वे में ऐसा कुछ आया हो, फिर भी आपने बनाया। आपके लिए खुशी का माहौल है। अब जा रहे हो एक जगह 300-400 बाइक लेकर, तो हमारे को जो वहां से इंफॉर्मेशन आई वो यही था कि कुछ महिलाएं थी मुस्लिम, उनको छेड़खानी किया, जबरन JSR के नारे लगवा रहे थे। अब ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है कोई जवाब देगा। अब जवाब जब देने आते हैं तो फिर सरकार भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा। सर, एक बीजेपी के नेता है, MLA है, गीता है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, बात किया कि कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट है, हमको 5 ही मिनट मिल जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हमने मीरा रोड के सोशल वर्कर्स, वहाँ की आवाम के साथ DGP जो है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला मैडम जी से मुलाकात की। हमने मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में हमने बताया कि किस तरह से वहाँ की लोकल MLA जो एक महिला है, उन्होंने ये कहा कि हमको 15 मिनट नहीं चाहिए, 10 मिनट नहीं चाहिए, हमको 5 मिनट तो हम सब पे भारी है। और दूसरे एक बीजेपी के नेता अपने आप को समझने वाले हुआ गए और उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर चुन चुन के मारेंगे। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है हेट स्पीच पर, वायलेंस पे, हर चीज इस पे पक्का बैठता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए और इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। हमको आश्वासन दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। सर, काफी महीनों से सर महानगर पालिका के चुनाव डिले होते जा रहे, आने वाले चुनाव में क्या MIM के मुद्दे होंगे और किस तरह से ये बार चुनाव की नीति होगी? बिल्कुल फुल फोर्स में लड़ेगी MIM चुनाव। कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो चुनाव के वक्त पार्टी फैसला करेगी और आपको तमाम को बताया जाएगा। मगर इंशाल्लाह हम जरूर लड़ेंगे और हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और खास तौर से मालवानी की तो आप देख ही रहे हो बात, यहाँ तो हमारे अच्छा काम हो रहा है। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, महमूद पराजा साहब EVM को लेकर आवाज उठा रहे हैं, EVM में गड़बड़ी है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग आवाज उठा रहे, देखते सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। अब मेरी राय का क्या मायने रखता है, बड़े बड़े लोग हैं हमारी पार्टी का, तो साफ है अब तो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको बोलते फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। महिला शक्ति के लिए क्या क्या, महिला शक्ति के लिए रिजवाना जी को क्या शुभेच्छा दोगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए तो हमारी वाहिद एक पार्टी है जिसने अखे पार्लियामेंट को हिला दिया। सब एक तरफ थे और हमारी पार्टी के वाहिद 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने ये कहा कि वोटिंग के वक्त कि महिलाओं का आरक्षण है तो OBC और मुस्लिम महिलाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तमाम को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और बिल्कुल महिला शक्ति तो हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है। महिलाएं अच्छा काम करती है और आगे भी बढ़ रहे हैं। सर, इसके बाद भी आपकी पार्टी पर इल्जाम लगता है कि आप बी टीम है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अभी आज की बात है ना, हमको इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, नीतीश बाबू, पलटी राम। अब गिरगिट तो मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि 7 रंग बदल था, मगर यहाँ तो इतने सारे रंग बदल गए कि गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि ये तो बी टीम है बीजेपी की, आज खुद जाके वहां बैठ गए। अब बताओ कौन बी टीम है कौन सी टीम है? तो इसीलिए बोलते हैं ना, झूठे का मुंह काला होता है पब्लिक के सामने। आज सबको सब पता चल गया और हम पे तो बेबुनियाद इल्जाम लोग लगाते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से लेके Z टीम तक हमको बना दो, मगर जनता जनार्दन है, देश के लोग ने देख लिया कि कौन असल बी टीम है। वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम पर और चले गए बीजेपी की गोद में। कौन बी टीम है? मुंबई के अंदर भी हुआ ऐसा, वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर, आज जाके बीजेपी के साथ बस बैठ गए। कुछ लोग जाके शिवसेना के साथ निकाह करके बैठ गए। असल बी टीम वो लोग है, मगर
खुद का है, छुपाना है तो जो भी टुकड़ा होता है हमारे सर पर डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को जो जुर्म हो रहा है आप लोग का, आपकी पार्टी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा इन लोगों को? देखिए हम तो हर माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हमारे दलित भाइयों के साथ है, क्रिश्चियन, जितने माइनॉरिटी है, जहां जहां जुल्म अत्याचार होता है मजलिस अपनी आवाज वहां पर बुलंद करती है, करती थी, करती है, करते रहेंगे। सर, जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी घर में सर्वे कर रहे हैं, किस तरह सर्वे कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, मुसलमानों को किस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए? ठीक है, अच्छा सवाल आपने किया। इस पे डायलॉग मुझे याद आ रहा है, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। कल आपने देखा जयरंग पाटिल पूरा आ गए यहाँ पर मराठा आरक्षण के लिए, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा, हमने पहले दिन से कहा है कि मराठाओं को आरक्षण दो, हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो चाहते हैं मराठा को आरक्षण दो, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मुंबई के उच्च न्यायालय ने कहा है कि 5% आरक्षण मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए। क्यों नहीं देती सरकार? अब कांग्रेस शिवसेना सरकार सत्ता में थी, क्यों नहीं दिया उन लोगों ने उनको रिजर्वेशन? दो रिजर्वेशन हम लोग रिलीजन की बुनियाद पर नहीं मांग रहे। वारिस पठान अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा रिजर्वेशन, हम उनके लिए मांग रहे हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। महमूद रहमान कमेटी ने बोला, सच्चर कमेटी में आया, सब कमेटी का रिपोर्ट बता रहे हैं कि मुसलमान पिछड़ा वर्ग है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मुंबई उच्च न्यायालय की बात भी ये लोग नहीं मानते। देना चाहिए 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को। इसके लिए हम लड़ रहे थे और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से 2023 में जो महासभा हुई थी मालूनी में नशा मुक्ति के ऊपर आपने बहस की थी इस बारे में, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया है? बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। अभी भी बताया है कि नशा जो था, नशा का यहाँ पे कारोबार व्यवस्था जो चल रहा था, काफी हद तक उसके अंदर कमी आई है। हम लोग तो खुद जहां हमको पता चलता है कि यहाँ ये हो रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करते, देखो तुम स्टेप लो, तुम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम घुसेंगे। पहले आवेदन है, फिर निवेदन है, तो उसके बाद फिर धनाधन है। बंद तो करेंगे नशा। नशा तो पूरी हमारी जो युद्ध को तबाह बर्बाद कर रहा है, हम उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नशा खत्म होना चाहिए। वारिस जी, मेरा सवाल ये है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है एमआईएम की मोनोपोली का। एमआईएम लोगों से चाहती क्या है? एमआईएम किस तरह से उम्मीद करती है कि लोग उन्हें किस तरह से लोग भरोसा करें या सपोर्ट करें? काफी लोगों को कंफ्यूजन है। व्हाट एमआईएम नीड्स फ्रॉम अस? देखिए, एमआईएम चाहती है कि लोग उनको मोहब्बत से नवाजे, दुआओं से नवाजे, ताकि लोगों का काम कर सके। आज एमआईएम ये भी चाहती है, आपने देखा होगा, यादवों को आप पूछिए आपके पास नेता है तो बोले क्या है हमारे पास नेता। जाटों को पूछिए नेता है आपके पास है हमारे पास नेता। मुसलमानों को पूछे तुम्हारे पास कोई नेता है, बोलेगा नहीं है मेरे पास। क्यों? हम तो सत्ता में नहीं थे ना 75 सालों से। जो सत्ता में तो उन्होंने किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं करने दिया। किसी को तो टिकट दोगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप में से नेता बनाओ। एमआईएम को नेता बनने का कोई शौक नहीं है, ना असद ओवैसी को शौक है, ना वारिस पठान को लीडर या नेता बनने का शौक है। हम तो लोगों के कार्य के लिए, लोगों के काम के लिए आगे आई है। और जमात का काम या वर्क इज अवर आइडेंटिटी। लोगों के मसले मसाइल हल कब होंगे? जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो हम बोलते हैं आप में से नेता चुनो, भेजो पार्लियामेंट में, भेजो असेंबली देश की में। जनता को अगर कोई कानून नापसंद है, कोई चीज नापसंद है, तो क्या उसको आप फिर भी लागू कर सकते हैं? ये सही है या गलत है? अब सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। अब पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991, बराबर, जिसमें क्या है पता है आपको? 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स है, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। फिर भी लोग सर्वे कराने जा रहे हैं। तो ये नहीं मानते पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को, ये नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के कानून को। इल्जाम हम पे, हम तो लड़ेंगे। हमने तो बाबरी के टाइम भी कहा हम हमारी एक मस्जिद खो चुके हैं, आगे दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। इंशाल्लाह हम संविधान के दायरे में रहकर लास्ट तक हमारी जंग जारी रखेंगे।